हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स के लास्ट लेक्चर में हमने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी और साथ ही में उन्हें इनवॉइस से एडजस्ट करना डिस्कस किया था। और लेक्चर के लास्ट में आपको पे बिल्स के रिगार्डिंग एक होमवर्क भी मिला था। तो आज के लेक्चर में हम उसी होमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क में हमारे पास राहुल हमारे सप्लायर से क्रेडिट पर परचेज करने की 2 ट्रांजैक्शंस थी। वो ट्रांजैक्शंस मैंने ऑलरेडी क्विक बुक्स में रिकॉर्ड कर ली हैं और उनको रिकॉर्ड करने के बाद राहुल जो मेरा सप्लायर है उसका बैलेंस 30,000 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हम उसको पेमेंट करने की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी कि हमने राहुल को 10,000 रुपीज़ पे कर दिए 11 जून को। इस ट्रांजैक्शन को हमें पे बिल्स में रिकॉर्ड करना था। तो पे बिल्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू आइकन पे क्लिक करेंगे और सप्लायर्स लिस्ट में पे बिल्स के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट अकाउंट चूज करेंगे। जिस भी अकाउंट से आप राहुल को पे कर रहे हो वो हम पेमेंट अकाउंट में चूज कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट डेट में 11 जून आ जाएगा और आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको आपके सभी सप्लायर्स जिनकी पेमेंट आपको अभी पे करनी है उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। आपको जिस भी सप्लायर के अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। तो हमें अभी राहुल के नाम से रिकॉर्ड करनी है। राहुल के यहाँ पर हमारे पास 2 बिल्स आ रहे हैं। तो मैं 20,000 वाले बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो 20,000 वाले बिल के अगेंस्ट पेमेंट वाले कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे। कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है हमें? 10,000। तो पेमेंट वाले कॉलम में हम 10,000 लिख के सेव एंड क्लोज कर देंगे और हमारी राहुल को पेमेंट करने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब राहुल का अकाउंट ओपन करके देखते हैं। राहुल का अकाउंट ओपन करने के लिए डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंस से सप्लायर्स को चूज करेंगे। सभी सप्लायर्स की लिस्ट में से राहुल को चूज कर लेंगे तो राहुल का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो राहुल का अकाउंट का बैलेंस अभी हमारे पास 20,000 रह गया, लेकिन जो राहुल का इनवॉइस है 20,000 वाला इनवॉइस उसका स्टेटस अभी भी ओपन है। जैसे हमने इनवॉइस में डिस्कस किया था कि जब हम इनवॉइस की हाफ पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो इनवॉइस का स्टेटस ओपन से चेंज होके पार्शियल हो जाता है, लेकिन जब आप बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड करते हो तो बिल का स्टेटस तभी चेंज होता है जब आप बिल के अगेंस्ट पूरी पेमेंट पे कर देते हो। तब तक बिल का स्टेटस ओपन ही रहता है, वो पार्शियल में चेंज नहीं होता। इसलिए यहाँ पर 10,000 की पेमेंट करने के बाद राहुल के बिल का स्टेटस अभी भी ओपन आ रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमने 12 जून को राहुल को 8,000 रुपीज़ पे किए थे। उस ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। तो एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, न्यू पे क्लिक करके अदर्स ऑप्शन में जर्नल एंट्री। सबसे पहले डेट चूज कर लेंगे 12 जून। फर्स्ट लाइन में अकाउंट चूज करेंगे, अकाउंट्स पेबल। डेबिट में 8,000, नेम के अंदर राहुल। सेकंड लाइन में बैंक अकाउंट, मैंने बैंक से पे किया तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट्स में अमाउंट 8,000, सेव एंड क्लोज। तो जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद राहुल का बैलेंस हमारे पास 12,000 रहेगा। जब भी हम जर्नल एंट्री में कोई पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको बाद में हमें बिल से एडजस्ट करना होता है। तो पे बिल में जाके हम बिल को एडजस्ट करेंगे, न्यू में से पे बिल के ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ पर अगर तो आपको कोई पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तब तो हम पेमेंट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, लेकिन अगर आप जर्नल एंट्री में पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हो और पे बिल में सिर्फ आपको बिल से एडजस्ट करना है उस एंट्री को, तब हम पेमेंट की कॉलम में अमाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारे पास क्रेडिट अप्लाइड वाला कॉलम इनेबल हुआ है उसके अंदर हम अमाउंट लिखेंगे। तो क्रेडिट अप्लाइड में मैं 8,000 अमाउंट लिख रही हूँ। जिस भी बिल के अगेंस्ट आपको वो ट्रांजैक्शन एडजस्ट करनी है उस बिल के सामने क्रेडिट अप्लाइड में हम 8,000 अमाउंट लिख देंगे और पेमेंट में कुछ नहीं आएगा। सेव एंड क्लोज कर देंगे तो हमारी जर्नल एंट्री बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो हमारा 20,000 वाला
बिल था वो ओपन है, क्योंकि अभी भी उसके बदले में हमें राहुल को 2000 रुपीज़ पे करना है। तो पे बिल में हम एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे 2000 पे करने की। तो पे बिल में चूज़ करके, अकाउंट टाइप चूज़ करके, डेट चूज़ करके, राहुल के इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट में 2000 अमाउंट रिकॉर्ड किया। 2000 के अमाउंट को रिकॉर्ड करने के बाद राहुल का बैलेंस मेरे पास 10,000 रुपीज़ रह गया, और जो भी राहुल का 20,000 वाला इनवॉइस था उसका स्टेटस अब ओपन से चेंज होके पेड हो गया। मतलब कि 20,000 वाले बिल के अगेंस्ट मैंने राहुल को सारी पेमेंट पे कर दी। होप आप सभी को रिसीव पेमेंट और पे बिल्स में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करनी है वो समझ आ गया होगा, और इनको इनवॉइस और बिल के साथ एडजस्ट कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।